राधे राधे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक मास 24वां अध्याय। राजा प्रतु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी की इतिहास व्रत महात्म्य के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि कार्तिक मास में और भी देवताओं की पूजा होती है। यह विस्तार पूर्वक मुझे आप बताइए। नारद जी बोले, पूर्व काल की बात है। धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। एक दिन वे कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए भगवान विष्णु के मंदिर की ओर जा रहे थे। उसी समय एक प्रहर रात ही बाकी था कि भगवान की पूजा की सामग्री साथ लिए जाते हुए ब्राह्मण के मार्ग में एक भयंकर राक्षसी आ गई। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत और जीभ और लाल नेत्र से देखकर ब्राह्मण भय से थर-थर कांप रहा था। उनका सारा शरीर कांपने लगा। उन्हें साहस कर पूजा की सामग्री तथा जल से उस राक्षसी के ऊपर प्रहार किया। उन्होंने हरि नाम का स्मरण करते हुए तुलसीदल मिश्रित जल से उसको मारा था। इसके लिए उसका सारा पातक नष्ट हो गया। अब उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हुआ। उस ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस जन्म में दशा को पहुंची हूँ। आप मुझे किस प्रकार उत्तम गति प्राप्त होगी? धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करता देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर उसने उस राक्षसी से पूछा कि किस कर्म के फल से तुम्हें इस जन्म में ये दशा हुई है? कहने लगी, तुम्हारा नाम क्या है और आचरण व्यवहार कैसा है? ये सारी बात मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलह था। कलह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात। सरोज नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलह था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया। उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा। सदा अपनी स्वामी को धोखा ही देती रही। मुझे कलह विशेष प्रिय था, इसलिए मेरी का मन मुझसे सदा उग्र रहता था। उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय कर लिया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसे इसका कर्म हो उसको वैसा अनुसार शुभ या अशुभ प्राप्त कर। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह स्वयं मिठाइयाँ उड़ती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा ही अपने स्वामी के द्वेष किया है और इसके लिए तथा सदा ही कलह इसकी प्रकृति है। इसीलिए यह विशिष्ट भोज्य स्वीकार की योनि में है। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता था उसी में यह सदा अकेली खाया करती थी। अतः उसे दोष है कि वह अपनी संतान का वध करने वाली बिल्ली हो और इससे अपने पति को निमित्त बनकर आत्महत्या किया है। इसलिए यह अत्यंत निर्दयी स्त्री के शरीर में कुछ काल तक अकेले ही रहे। इसे यमदूत द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज देना चाहिए। वह दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास कर उसके बाद अपनी पत्नी शेष 3 योनियों का उपयोग करेगी। कलह ने कहा, मैं पापिन कलह हूँ। इसके प्रेत के शरीर में मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बार बनियों के शरीर में प्रवेश करके मैंने इस दक्षिण देश में कृष्ण और वेणी के संगम तक आई हूँ। ज्यों ही संगम के तट पर पहुंची तभी भगवान शिव और विष्णु के पुरुष ने मुझे बलपूर्वक बनियों के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का
भूख का कष्ट सहन करके इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके द्वारा मेरी दृष्टि पड़ गई। आपके हाथ में तुलसी के जल संकट पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। अब आप मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं यह शरीर और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से मुक्त हो जाऊंगी। कृपा करके आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए। कलह का ऐसा वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले जन्म के कर्मों और वर्तमान की अवस्था को देखकर बहुत ही दुख हुआ। फिर उसने सोच विचार किया, उसके बाद कहा, धर्मनाथ ने जो भी कहा है उसका वर्णन 25वें अध्याय में किया गया है। इसी के पश्चात कार्तिक महात्म्य मास अध्याय 24वां तत्पन पूर्ण हुआ। राधे राधे सभी को, मिलते हैं 25वें अध्याय में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।